हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। ये क्वेश्चन जो है वो एसएससी सीजीएल मेंस लेते आ जाएगा, ठीक है। एसएससी सीजीएल एसएससी सीजीएल मेंस, ठीक है। मेंस 2024 लेते आती है, ठीक है। एग्जाम 2025 में होगा, ठीक है। और 2025 में होगा और 16 17 18 जनवरी को होगा, आपको पता ही है। इसमें क्वेश्चन जो है वह 2018 से लेके 2018 से लेकर 2023 तक का जितना क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल मेंस में, मतलब एसएससी सीजीएल मेंस में जो एसएस 2018 से 2023 में जो भी एग्जाम हुआ, समझे, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चन है, समझे। मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है। और 16 17 18 तक हम बोले हैं आपको, हम 2000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे, समझे। कल से डेली 2 से 3 वीडियो हर दिन मिलेगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन बना रहे थे, रेडी कर रहे थे, लेट हो गया था, कोई बात नहीं है। लेकिन हर दिन आपको कल से 2 या 3 वीडियो मिलेगा, 3 प्लस मिलेगा, समझे। और इसमें 25 पार्ट हो चुका है, ये 26 पार्ट है। अब 25 पार्ट तक नहीं देखे तो देख लीजिएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। इसमें आपका एक बात जान लीजिए, अगर आप मेरे साथ लगे रहते तो आपका 30 क्वेश्चन, सोचिए 2000 क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब 2000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, पूछा जाता है मात्र 30 क्वेश्चन। क्या 2000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आप 30 क्वेश्चन बनाइएगा? 30 का 30 बनाइएगा, इसलिए मेरे साथ लगे रहेगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। एक बात और, अगर आपको चैप्टर वाइज चाहिए, समझे, तो 2019 से लेके 2023 तक एसएससी सीजीएल मेंस में जो भी एग्जाम हुआ था उसका चैप्टर वाइज हम करवाए थे, जब पीटी का एग्जाम खत्म हुआ था तब। जिसमें ज्योमेट्री था, मेंसुरेशन था, समझे। मेंसुरेशन था, अलजेब्रा था, त्रिकोणमिति था, प्रॉफिट एंड लॉस था, परसेंटेज था, डिस्काउंट था, नंबर सिस्टम था, मतलब जो जो जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे ज्यादा संख्या में क्वेश्चन पूछा था, वो सब क्वेश्चन को हम लिए हैं, ठीक है, लिए थे। इसलिए हम 10 चैप्टर लगभग प्रैक्टिस कराए थे, समझे। अच्छा, चैप्टर वाइज करेंगे, समझे, पीडीएफ के साथ। इसलिए मेरे साथ लगे रहेगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि 2018 से 23 तक में 6 साल में आपका टोटल कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जो होता है पूरी तरह क्लियर हो जाएगा, समझे। इसलिए मेरे साथ लगे रहेगा। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ओ केंद्र वाले वृत्त में ए बी व्यास है, ठीक है। पी और क्यू व्यास ए बी के समान दिशा पर वृत्त के पर दो बिंदु हैं। ए क्यू और बी पी सी पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि पी ओ क्यू बराबर 54 है तो पी सी ए का मान निकालें, ठीक है। पहले वृत्त बना लेते हैं। ये वृत्त हो गया। अब ओ केंद्र वाले, ठीक है, ओ केंद्र है। ए बी व्यास है, मान लेते हैं ए और बी मान लेते हैं इसको, ठीक है। ये ए और बी हो गया, और इसका केंद्र जो है ओ है, तो ये ओ हो गया, ठीक। अब देखिए, ये ए और बी हो गया, और उसके बाद बोला है कि पी और क्यू जो है ए व्यास ए बी के समान दिशा पर वृत्त पर दो बिंदु है। मान लेते हैं यहाँ पी हो जाए, यहाँ क्यू हो जाए, ठीक है। अब क्या पढ़ा, ए क्यू और बी पी सी पर प्रतिच्छेद करते हैं। ए क्यू मतलब ऐसे जोड़ा है, ठीक है। ए क्यू मतलब ऐसे जोड़ेगा, ठीक है। और बी पी मतलब उसे जोड़ेगा, ठीक है। देखिए, सर्चिंग ले रहा है, आपको पता हो गया, सर्चिंग ले रहा था, कभी कभी सर्चिंग ले रहा था ये अपनी, ठीक है। ए क्यू और बी पी जोड़ दिए, जो प्रतिच्छेद कर रहा है वो सी बिंदु है, ठीक है, सी बिंदु है। अब बोल रहा है कि ए मतलब पी ओ ऐसे जोड़ेगा, पी ओ क्यू, ठीक है। ये जाके 54 दिया हुआ है, ठीक। तो अब बोल रहा है कि पी सी ए निकाले, पी सी ए, ये कोण के बारे में बात कर रहा है, इस कोण के बारे में, इस कोण के बारे में, ठीक है। पी सी ए, ठीक है। अब समझिए, इसमें एक स्टेटमेंट होता है कि एक ही चाप द्वारा, पहले लिख देते हैं, एक ही चाप द्वारा, ठीक है, एक ही चाप द्वारा, समझे, केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण परिधि पर, परिधि पर बना कोण का दुगुना होता है, बना कोण का दोगुना, ये स्टेटमेंट है, याद रखिएगा, दुगुना होता है, थ्योरम, ठीक है। अब बताइए, अगर हम इस चाप को लेते हैं, इस चाप को एक ही चाप द्वारा चौवन बना, तो इसी चाप के द्वारा यहाँ जाके चौवन का आधा कितना हो जाएगा। अगर इसको जरा, हाँ, इसको देखिए, अगर इसको हम मिलाते हैं, ऐसे कर देते हैं,
ठीक है, इसको भी मिला दीजिए। तो आप बताइए, जब एक ही चाप द्वारा लेते हैं, उस चाप को लिए, पी आर क्यू चौक का चाप को लिए, केंद्र पे 54 बना है, तो परिधि पे कितना बनेगा? परिधि पे जाके 27 बनेगा, 27 दूनी 54, तो ये भी 27 बनेगा। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, कैसे याद रखना, एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण जो है परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। ये याद रख सकते हैं, यही याद रख सकते हैं कि एक ही चाप द्वारा परिधि पर जो कोण होता है वो केंद्र का आधा होता है। केंद्र का आधा ये रहा है, केंद्र 54 है तो परिधि 7, परिधि मतलब वृत्त पर, जो ये वृत्त है ना, ये वृत्त का स्पर्श जो है ना, ये वृत्त को स्पर्श जो कर रहा है उस कोण को बोल रहा है परिधि, समझे? समझ गए? और एक स्टेटमेंट ये हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या होता है, व्यास द्वारा परिधि पर बना को 90 डिग्री होता है। क्या होता है? व्यास द्वारा, समझे, परिधि पर बना कोण 90 डिग्री होता है, बना कोण 90 डिग्री होता है। अब बताइए, तो ए भी व्यास है, तो ए भी व्यास है, जब परिधि पे कोण बनेगा तो ये 90 डिग्री बनेगा, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है ना? क्योंकि व्यास तो देखिए, ये व्यास ए भी है, इसी द्वारा बना है पी पे, ए बी पी से देखिए, ए बी व्यास है, अब पी पे कोण बना है परिधि पे, तो 90 डिग्री कोण बना। तो आप बताइए त्रिभुज तीनों कोण का मान कितना होता है? 180 डिग्री। आगे देखा जाए, कोण ले लीजिए पी, ए पी सी ले लीजिए, ए पी सी से, ठीक है, त्रिभुज ए पी सी मान लेते हैं, तो एक 27 हो गया, ठीक है, दूसरा 90 हो गया, दूसरा 90 हो गया, और तीसरा सी मान ले लीजिए, ठीक है, बराबर 180 डिग्री हो गया। तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 180 या माइनस 117, तो 120 हो गया, आ जाएगा 3, 120 है, 163 आ जाएगा। सी का जो वैल्यू होगा वो 63 आएगा, 63 है ना, तो ये वाला कौन जो आया है, ये यहाँ 63 हो जाएगा। ये तो पूछ रहा था, समझ गए? अगले नंबर देखते हैं, इसको देखिए, मतलब इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या बोला गया है, इसको देख लेते हैं। इसको देखिए, इसमें है कि एक ठोस अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है इतना, ठीक है, तो इसका आयतन निकालें। तो अब बताइए, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पता है, होता है 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसके बराबर कितना जाके दिया हुआ है? 942। तो देख लीजिए, 3 हो गया, पाई का मान देखिए क्या बोला, 3.14 बोला रखने के लिए, ठीक है। अब बट 100 कर देते हैं, क्योंकि उड़ाते हैं, ठीक है। आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 942, ठीक है। तो अब देखिए कितना हो गया, 3 दिया 900, 4 42, 3 कट जाएगा, ये 3 से 3 कट गया। आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया? आर स्क्वायर बराबर 100 आ गया, आर स्क्वायर 100 होगा, गुना होगा, हाँ, 100 आर स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर बराबर 100, ठीक है। तो आर बराबर 10, रूट हो जाएगा 10, ठीक है। आर बराबर अगर 10 हो गया तो आपको आयतन निकालना है। आयतन पता है क्या होता है? आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3, तो 2/3 हो गया। पाई का मान आपको बतेबे किया क्या है, 3.14, पॉइंट 100 आ गया, आर क्यूब, तो ये 10 का क्यूब, ये 1000 हो जाएगा, तो 1020, 1020, ठीक है, 3 से। अब देखिए कितना और खाएगा, गुना कर दीजिए, कोई ऑप्शन नहीं है, क्यों, 3 3 दूनी 600 और 4 दूनी 28, तो 628 हो गया। अब बटे 3 हो गया, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो गया, फिर ठीक है, तो 20 या 60 हो गया, ठीक है। 2 बजेगा 28 हो जाएगा, तो जाकर 9 27 हो जाएगा, और फिर 10 बजेगा तो 3 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, तो ये है ना। अगले नंबर देखते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला गया है, इसको देख लीजिए। इसमें है कि 13 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को ए और बी पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। यदि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी निकालें। तो देख लीजिए, दो वृत्त है, एक वृत्त ये हो गया, एक वृत्त ये हो गया, दोनों का केंद्र ये है, दोनों का केंद्र, ठीक है। अगर मान लेते हैं त्रिज्या, इसका जो यहाँ से त्रिज्या दीजिएगा, यहाँ त्रिज्या हो गया इसका, ठीक है। एक का त्रिज्या 15 है, तो ये मान लेते 15 हो गया, ये 13 हो गया। और उभयनिष्ठ जीवा जो है वो 24 है, तो ये पूरा अगर इसको ऐसे बीच में कीजिएगा, ठीक है, तो ये 12 हो गया, नीचे 12 हो गया, टोटल 24 है, ठीक है। और ये आपका 90 डिग्री होगा, ठीक है,
90 डिग्री कैसे होता है? तो एक बात याद रखिएगा कि केंद्र से परिधि पर लंब 90 डिग्री होता है। केंद्र से परिधि पर, केंद्र से जीवा पर, केंद्र से जीवा पर लंब जो होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो केंद्र है, ऐसे यहाँ पे लंब गया तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बना तो 90 डिग्री बनेगा यहाँ पे, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब बताइए, देखा जाए तो ये देखिए कौन सा त्रिभुज बन गया। जैसे मान लेते हैं ये, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, और इसको बीच में डी मान लीजिए। ठीक है, तो एक एक तो त्रिभुज बनेगा ए बी डी से, ए बी डी से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, को बी डी चाहिए, तो बी डी बराबर क्या हो, रूट अंडर 15 का स्क्वायर और माइनस रूट अंडर 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 का 225, 12 का 144, कितना हो गया, एक हो गया, जाके 8 81 हो गया, तो 81 को क्या निकाले, 9 हो गया। ठीक है, तो एक हो गया बी डी और एक हो जाएगा डी सी। डी सी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 13 का स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का 169 हो गया, 12 का स्क्वायर 144 हो गया, तो घटाइए 25 आ जाएगा, 25 को बाहर निकाले 5 आ जाएगा। तो देख लीजिए, एक तो ये 9 हो गया और ये आपका 5 हो गया। तो अभी पूछ रहा था कि केंद्रों के बीच की दूरी क्या है, तो ए बी सी का दूरी पूछ रहा है, दोनों को जोड़ दीजिए, 9 5 14 हो गया, तो 9 5 14 आंसर हो जाएगा, 9 और 5 14। तो 14 ऑप्शन है, देखिए तो बी सी नंबर 14 नंबर है ना, 9 5 14, 14 ही है। अगले नंबर देखते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला गया है, इसको देख लीजिए। इसमें दिया है 0.3 पे पावर दिया हुआ है। ठीक है, तो पावर 0.3 पे पावर, पहले पावर को कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, क्या है, 200 माइनस 146। ठीक है, अब बटे में क्या है, 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, ये पूरा, और इस पर पूरा कैलकुलेशन के साथ -3 है। तो अब बताइए ये कितना आ जाएगा, ये 5460, 54 आ जाएगा, घट गया, ये 27 हो जाएगा, अब -3 हो जाएगा, तो घटा दीजिए, तो क्या है, दो दो में से 3 गया तो -1 हो गया, तो -1 हो गया, तो -1 हो गया, तो अब बताइए कितना दिया, 0.3 है, 3 है, इस पे पावर -1 हो गया, तो -1 का मतलब क्या हो गया, पता है, एक बटे, बटे ये आ गया, बटे आ गया, तो ये ऊपर चल जाएगा पॉइंट, तो 10/3 आ जाएगा इसका आंसर। 10/3 है ऑप्शन, 10/3 है ना, समझ गए। अगले नंबर देखते हैं, इसमें क्या बोला गया, इसको देख लीजिए। इसे बोला त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 48 है, बी सी बराबर 55 है, ए सी बराबर 73 है, तो बोला ओ केंद्र का, यदि ओ त्रिभुज का केंद्रक है तो बी ओ की लंबाई निकाले। ठीक है, तो त्रिभुज बनाते हैं पहले, त्रिभुज बना लिए ए बी सी, ए बी और सी। ठीक है, अगर देखा जाए तो क्या है, 48 55 और 73, अरे ये तो समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट है, समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट है, समकोण त्रिभुज बना लीजिए, ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि देख लीजिए ये समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट है, 48 55 और 72 जो समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट है, बस का मतलब हो गया कि 48 का स्क्वायर और प्लस 55 का स्क्वायर और बराबर 73 का स्क्वायर, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये आपको ट्रिपलेट याद रहेगा तो पता चल जाएगा, तो समकोण त्रिभुज बनाना होगा ना हमको, समकोण त्रिभुज बनाते हैं। देखिए, तो मान लेते हैं ये ए हो गया, बी हो जाएगा और सी हो जाएगा, तो एक आपका 48 हो गया, एक आपका 48 हो गया, दूसरा 55 हो गया, तीसरा 73 हो गया। अगर ये 90 डिग्री होता है समकोण त्रिभुज में, 90 डिग्री से सामने की भुजा पर ये लंब गया। ठीक है, तो जो लंब होता है ना, वो होता क्या है, इसका जो मानते हैं बी डी है, बी डी की जो लंबाई होगा समकोण त्रिभुज में, वह कर्ण का आधा होता है। ठीक है, कर्ण का आधा याद रखिएगा, समकोण त्रिभुज में अगर कर्ण का उसके जो 90 डिग्री से जो सामने भुजा पर गिरा है,
उसका जो लंबाई होगा वो कर्ण का आधा होगा। तो 73 है तो 73/2 हो जाएगा इसका लंबाई। एक तो हो गया। और आपको चाहिए क्या, इसका केंद्र मान लेते हैं बीच में ओ है, ठीक है। आपको चाहिए बी ओ। तो एक बात और याद रखिएगा कि त्रिभुज में जो एक त्रिभुज में इसका जो मीडियन होता है, मीडियन, मीडियन, ये मीडियन ही है, ठीक है। तो कैसे याद रखना है कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री से सामने की भुजा पर जो मीडियन होता है, समझे, वो आप जो कर्ण का आधा होता है, उसका लंबाई होता है कर्ण का आधा होता है। तो एक तो कॉन्सेप्ट हो गया। मीडियन जो है वो 2:1 में बढ़ता है। 2:1 मतलब ये 2 हो गया, ये 2, 1 हो गया, फिर ये 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 कहाँ होगा, जहां से मीडियन स्टार्ट हुआ है। तो मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट हो 2 हो गया, फिर इधर से स्टार्ट हुआ इसका 2 हो गया, ऊपर से स्टार्ट हुआ तो ऊपर का 2 हो गया। इसका मतलब ये 2 हो गया, अब ये 1 हो जाएगा। जहां से स्टार्ट होता है उसका 2 का लगा, ठीक है। तो हमको चाहिए दो बी ओ का वैल्यू। बी ओ का वैल्यू तो हमको निकालना है 2 का मान, और टोटल 3 है। और लंबाई कितना टोटल में दिया हुआ है, जाकर 73/2, 73/2। तो गुना कर दीजिए जो कर सकता है। 0 0 कर गया तो क्या हो जाएगा, 24 थी 72, 24 हो जाएगा, 1 बज गया तो 10 हो जाएगा, तो 30 3 9, 24/3 हो जाएगा। इसका आंसर 24/3 है ना। समझ गए। अगले नंबर देखते हैं। इसमें देख लीजिए इसमें क्या बोला गया है। इसमें क्या है, ये दिया हुआ है, आपको मान निकालना है, ठीक है। 1+10+sec, 1+cot माइनस कोसेक, सब कुछ दिया हुआ है, मान निकालिए। देख लीजिए 1 प्लस, पहले ऊपर वाला का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। 1 प्लस कर देते हैं। 1+10 का वैल्यू क्या होता है, साइन टेकोस, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। आप प्लस सेक का वैल्यू क्या होता है, 1/cos थीटा, ठीक है। इसको और कीजिए, कॉस थीटा नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इंटू में देख लीजिए, इंटू में गुना में क्या है, 1 प्लस कॉट, कॉट का वैल्यू क्या होता है, कॉस बटे साइन, कॉस बटे साइन थीटा, ठीक है। अब माइनस कॉसेक का 1/sin थीटा, ठीक है। तो इसको अगर साइन नीचे ले लीजिए कॉमन, एलसीएम, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अब -1 हो गया, ठीक है। अगर इसको गौर कीजिएगा, इसको अगर दोनों को गौर कीजिए, तो ये दोनों को आपसे ध्यान दीजिएगा, ये दोनों को आप गुना करना है, ये दोनों को 1 ले लीजिए, ये दोनों प्लस में, ये दोनों 1 ले लीजिए, और ये प्लस माइनस दोनों पे, तो कौन सूत्र पे टूटेगा, एक सूत्र होता है a+b, और वो होता है a-b बराबर क्या होता है, a² - b²। तो ए का वैल्यू क्या है, साइन प्लस कॉस, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। का होल स्क्वायर हो जाएगा, एक का स्क्वायर तो एक ही होगा, अब बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। अब इसका होल स्क्वायर कीजिए तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1 हो गया। अब बटे क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। आप बताइए, आपको एक चीज पता होगा कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, तो ये 1 और ये 1 कट गया, इसका साइन और इसका साइन कट गया, इसका कॉस इसका कॉस कट गया, तो टोटल कितना बच गया, 2 बच गया। तो जो ऊपर वाला का वैल्यू हो गया टोटल का वैल्यू, तो ऊपर का टोटल का वैल्यू 2 आ गया, ठीक है। अब नीचे वाला वैल्यू निकालते हैं। नीचे वाला क्या बोला है, 1 प्लस सेक, मतलब सेक प्लस 10, सॉरी सॉरी, सेक प्लस 10, सेक का वैल्यू क्या होता है, 1/cos, तो 1/cos थीटा कर दिए, प्लस टाइम साइन का 10 का वैल्यू sin/cos, तो sin/cos हो गया, ये हो गया। इधर ये 1 - sin थीटा हो गया। अब देखा जाए तो इसको देख लीजिए, इसको क्या कीजिएगा, तो ये कॉस कॉमन आ गया, लघुत्तम मतलब, तो 1 प्लस साइन आ गया। अब बगल में गुना में 1 माइनस साइन है, इसको भी a+b भी तोड़िए, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक का स्क्वायर तो एक ही होगा, साइन का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अब बटे कॉस थीटा, ठीक है। तो अब बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, अब बटे कॉस थीटा हो जाएगा। तो देख लीजिए, ये एक दो ऊपर 2 है तो एक कर दिया, बच गया कॉस थीटा। तो आप बताइए, ऊपर का वैल्यू जो आया वो 2 आया है, नीचे का वैल्यू कॉस थीटा आया है। कॉस थीटा को अगर चेंज कीजिएगा क्या आ जाएगा, ऊपर सेक हो जाएगा, तो 2 सेक थीटा, 2 सेक थीटा है। समझ गए। चलिए अगले, क्या है, यदि 5 अंक वाली संख्या दिया हुआ ये वाला, ठीक है, जो 3 7 और 11 से विभाज्य है, तो बोला इसका मान निकाले।
कोई बात नहीं, ऑप्शन का छूट गया, कोई बात नहीं, ऑप्शन का क्या मतलब है, क्वेश्चन भी पता है, डेट भी पता है, तो ऑप्शन का हम देख लेंगे, ठीक है। अब देखिए, संख्या 5 अंक का दिया हुआ है, विभाज करना है 3 7 11, तो 3 7 11 है, देख लीजिए तीनों आभास संख्या है, तो तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए। तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, आपको पता है आभास संख्या का एलसीएम गुना हो जाता है, तो 3 गुना 7 गुना 11 हो जाएगा। इसका मतलब कितना हो गया, 231 हो गया। तो 231 हो गया, तो अब 231 से खिलाना होगा इस संख्या को। संख्या क्या, 535 बोल रहा है, ठीक है। 535 ये भी है। अब समझिए एलसीएम क्यों निकाले, क्योंकि बोला 3 7 11 से विभाजन, अब तीनों से विभाज का नियम तीनों से विभाज करना हो तो तीनों का तो एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो वही संख्या ना तीनों से विभाज होगा, ठीक है, इसलिए एलसीएम किए, ठीक है। अब देखिए आपको हम एक नियम बताते हैं, अगर क्वेश्चन में रहेगा 5 अंक का संख्या दिया हुआ रहेगा, 5 अंक का संख्या है ना, 5 अंक का संख्या रहेगा और बोलेगा 3 7 11 से विभाज करना है, तो 3 7 11 से विभाज करना है, तो याद रखिएगा कि उसका अंतिम दो अंक जो है ना, वो 9 9 ले लीजिएगा, सबसे बड़ी संख्या, मतलब 535 हो गया, 9 9 ले लीजिए। अब खिलाइए, अब देखिए कितना और खाएगा, दो बार में, 2 दूनी 400 और 31 दूनी 62, 3 आ गया, ये 7 हो गया 73, ठीक है, सही खिलाए ना, हाँ। फिर देख लीजिए दो बार तीनों में खाएगा, 3 3 2 600 और 31 93 कितना आ गया, ये आ गया 6 आ गया, ये 13, ये 4 हो गया, और ये 46 आ गया, 46 आ गया, तो कितना हो जाएगा, फिर 9 होता जाएगा, तो फिर दोबारा में खाएगा, 2 दूनी 400 और 31 दूनी 62, तो 7 बच गया। एक बात बताइए, संख्या 7 शेष बच गया, अगर 7 नहीं रहता तो पूरी तरह विभाज्य हो जाता। अब विभाज का बात कर रहा है, विभाज्य बारे में बात कर रहा है, देखें, तो 7 जब नहीं रहता तो पूरी तरह विभाज्य हो जाता, तो संख्या क्या है, 535, ठीक है, 9 9, अब 7 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 535 92 हो जाएगा, ठीक है। अब 92 हो जाएगा, तो संख्या है था कितना, था 535, और ए भी था। अब दोनों को कंपेयर कर लीजिए, अब दोनों का कंपेयर कीजिए, तो देखिए ए का स्थान पे क्या आया, ए के स्थान पे 9 आया, अब बी के स्थान पे क्या है, 2 आया, बी के स्थान पे 2 आया, तो मान बैठा दीजिए। जो बोल रहा है क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब प्लस ए बी, ठीक है। ए का वैल्यू कितना 9 है, तो 9 का 81 हो गया, बी का वैल्यू कितना है 2 का, तो 4 हो गया, प्लस 9 गुना 2, तो 9 गुना 2 हो जाएगा 18 हो जाएगा, तो 81 और 18 कितना हो जाएगा, 81 और 18 99 हो जाएगा, 99 में 4 चल जाएगा, कितना बचेगा, 95 बच जाएगा, तो इसका आंसर 95 हो जाएगा। 95 है, कोई बात नहीं है, आंसर 95 हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, ऑप्शन नहीं दिया हुआ कोई बात नहीं, इसका आंसर 95 हो जाएगा, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर, देखिए, इसमें देखिए क्या है, ठीक है, इसको देखिए, इसमें दिया हुआ है 0 से 90 के बीच में मान रखना है कोई भी, तो उसका आंसर आ सकता है, ठीक है। लेकिन 0 से 90 के मान बीच में मान रखने में एक प्रॉब्लम क्या होता है, कभी किसी को लगता है कि भाई 30 मान रख दे, किसी को लगता है 45 रख दे, किसी को लगता है 60 रख दे, किसी को लगता है 90 रख दे, इससे आसान है, नॉर्मल सूत्र से बनाइए, क्या है, 1 + cos थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको आप क्या लिखेगा, इसको आप लिख सकते हैं कि 1 - sin² थीटा प्लस cos थीटा, ठीक है। sin 1 - sin² थीटा बराबर क्या होता है, cos² थीटा, cos² थीटा प्लस cos थीटा, ठीक है। इसमें cos थीटा कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस 1, ये हो गया। अब देख लीजिए, अब इसको कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, इसको कर लीजिए, अब इसको सॉल्व कीजिए, ये बोला रूट अंडर क्या है, इसको सॉल्व कीजिए, रूट अंडर सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर के क्या लिखे, 1/cos स्क्वायर, सेक का उल्टा cos होता है, ठीक है, 1 में, ठीक है, ये तो cos स्क्वायर हो गया, इसका हो जाएगा 1/sin स्क्वायर, तो रूट में क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, cos cos कट गया, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, रूट अंडर एक हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का वैल्यू एक होता है, तो एक लिख देंगे, इसका लिख लिए,
कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इसको अगर बाहर निकालेंगे तो एक तो एक ही रहेगा और ये स्क्वायर वाला नॉर्मल हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। स्क्वायर उठ जाएगा मतलब नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। इतना पता चल गया। अब देख लीजिए, ये पता चल गया, इसका भी पता चल, ये भी निकाल लिए करके, ये भी निकाल लिए, ठीक है। अब देखा जाए तो इसको देखिए, इसको करके देखिए तो इसको, ठीक है, इसको कीजिए तो ये हो गया। अब हम ऊपर इसको करते हैं, ठीक है, ऊपर वाला देखिए, इधर देखिए। तो अब क्या साइन थीटा, तो साइन टेन थीटा, टेन थीटा क्या लिखेगा, साइन बटे कॉस, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, प्लस ये कॉट का मतलब होता है कॉस बटे साइन, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इधर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस कॉस कट गया, साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू 1 होता है, तो 1 बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये हो गया। अब मान बैठा दिए जो जो बोल रहा है, मान बैठाने के लिए काम कीजिए, ठीक है। 1 पे इसको क्या लिखेंगे, ऊपर वाला को क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा और बेटा 1 प्लस कॉस थीटा, या कॉस थीटा प्लस 1, या 1 प्लस कॉस थीटा, बात तो बरोबर है, ठीक है। अब बटे क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ठीक है। इधर क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा गुना ऊपर वाला का वैल्यू क्या निकाले थे, एक बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। नीचे वाला का वैल्यू क्या निकाले थे, इसका भी निकाले थे, एक बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो ये दोनों एक समान है, तो ये दोनों काट दीजिए, ये दोनों एक समान है, काट दीजिए। और कॉस बटे साइन का मतलब क्या होता है, टेन थीटा, मतलब कॉस बटे साइन का मतलब क्या होता है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा आंसर हो जाएगा, कॉट थीटा है आंसर, है ना, कॉट थीटा। समझ गए, चलिए देखते हैं अगले नंबर। क्या बोला, रिसु जो है अपनी आय का x% बचाती है, ठीक है, यदि उसकी आय में 26% की वृद्धि होती है, ठीक है, और उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में 50% की वृद्धि होती है, ठीक है। एक्स का मान निकालें। क्या बोल रहा है, रिसु अपनी आय का x% बचाती है। अब देख लीजिए, x% बचाती है, तो एक काम करते हैं, एक इनकम लिख देते हैं, एक आप इनकम लिख दीजिए, इनकम, दूसरा सेविंग है, तीसरा एक्सपेंस खर्च, ठीक है। तो मान लेते हैं इनकम अगर 100 है, ठीक है, तो बचाता कितना है, x%, बचाता है जाके x%, तो बचा सेविंग x हो गया, तो खर्च कितना होगा, 100 माइनस x होगा, ठीक है, इतना हो गया। अब क्या बोला, उसकी आय में 26% की वृद्धि होती है, तो आय 100 था, 26% का वृद्धि हो गया, कितना हो गया, 126 हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसकी व्यय मतलब खर्च, खर्च में 20% की वृद्धि हो जाती है, ये खर्च है, खर्च में 20% का वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। तो ये 100 माइनस एक्स है, 20% का वृद्धि का मतलब 120 बटा 100 हो गया, जो कर सकता है कर दिए, 20 × 5 = 100, 20 × 6 = 82, ठीक है। तो ये क्या, 100 माइनस एक्स 6/5 हो गया। अब बताइए, अब देखा जाए तो ये इनकम जाके 107, मतलब इनकम 126 है और खर्च इतना है, तो बचत बोल क्या बोल रहा है, उसके बचत में 50% की वृद्धि होती है, बचत में 50% की वृद्धि होती है, बचत देख लीजिए यहाँ, सेविंग कितना, 50% की वृद्धि होती है, 50% की वृद्धि का मतलब कितना हो गया, ठीक है, एक्स हो गया, 50% की वृद्धि का मतलब 150/100 हो गया, ठीक है। तो ये 3 बटे 2 हो जाएगा, तो बचत क्या हो गया, 3x/2। ये तो और इसका बता रहा है बचत इतना हो रहा है, लेकिन इसमें ओरिजिनल बचत हो क्या रहा है, दोनों को घटा दिए, दोनों को घटा दिए, बचत आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बचत, क्योंकि अगर इनकम में से खर्च को घटा दें तो बचत आ जाएगा, 126 माइनस ये क्या आ जाएगा, 100 माइनस एक्स है, ठीक है, 100 माइनस एक्स बटे 6/5, ठीक है। कोई बात नहीं, ऊपर कभी कभी जानते हैं ये ऐप में कभी ऊपर सर्चिंग ले रहा है, देखिए ब्लू रंग का सर्च दे रहा है, ब्लू रंग का, कभी लाल रंग का, पीला रंग का सर्च हो रहा है, सर्चिंग में कभी कभी डिस्प्ले काम करना बंद कर देता है, कोई बात नहीं, ये ऐप बहुत अच्छा है, इसलिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा, अब बटे 6/5 हो गया, घटा दिए, अब बराबर कितना आ गया, बराबर आ गया जाकर 3x/2, ठीक है। तो 26 पंचे 130 हो गया, और 500 तो 630 हो गया,
630 गुना ये 600 हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस हो गया तो 6x हो गया, बराबर क्या हो जाएगा, ये 5 उधर चला जाएगा, 5 या 15x उधर 2 हो जाएगा। तो ये देखिए अगर घटाइए घटाइए कितना 6 क्या 30 हो जाएगा, 30 प्लस 6x बराबर 15/2, 15x/2, 2 उधर गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 30 दूनी 60 हो गया, 6 दूनी 12x बराबर 15x। ठीक है, तो ये घट जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, 3x बराबर 60, काट दीजिए 20 हो गया, x बराबर 20। तो x बराबर ही तो पूछा था, x का वैल्यू 20 आ गया। समझ गए, अगले नंबर रखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए अगर इसको इसको अगर आप a मानते हैं, इसको b मानिए, ठीक है, तो इसको एक सूत्र आपको पता होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी। ठीक है, इसको 1+4 बटे, इसको भूल जाइए 2 मिनट के लिए, ठीक है, उसको ऊपर वाला को पहले मतलब कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो क्या होगा, a प्लस बी, a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा 20.235 और प्लस 8.35, क्या होगा 20.35 माइनस 8.35। ठीक है, a प्लस बी माइनस बी कर दिए, और फिर गुना 0.0, ये देखिए समझ 0.175। पॉइंट के बाद कभी भी लगातार नहीं बोला जाता है, जैसे 175 नहीं बोल सकते, ठीक है, इसलिए अलग अलग बोलो, ठीक है। ये दोनों एक समान दिख रहा है तो इसमें कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा, अब प्लस ये क्या हो जाएगा 27.65। ठीक है, अब इसको देखिए कितना 20 8 28 हो जाएगा, अब 35 दूनी 70 गुना, ये देखिए ये कितना 20 में से 8 चल गया, कितना बच गया 12 बच गया, 12 हो जाएगा, गुना ये कितना 0.10175। ठीक है, 175। अब इसको देखिए 0.0, ये देख लीजिए, गुना इसको काटिए कितना हो जाएगा, ये देखिए तो 65 75, इसका मतलब 27 28, 28.70 देख लीजिए, एक समान है, तो ये दोनों कट जाएगा, एक समान है। ठीक है, अगर देखा जाए और देखिए काटना चाहे तो काटिए, यहाँ गौर कीजिए, इसका पॉइंट के बाद 4 अंक है तो नीचे 4 4 दे देंगे, इसका पॉइंट के बाद 2 अंक तो 2 जीरो दे देंगे, काटना चाहे तो काट दिए, ये दोनों 0 0 कट जाएगा, 25 से काटिए, 25 छुके 100 हो गया, और 25 7 175 हो गया। ठीक है, और काटना चाहे तो काटिए, ये देखिए एक बार 7 7 25 35 15 आ गया। ठीक है, 15 आ गया, तो ये देखिए 4 तिया 12, 3 से काटिए 1/5, तो टोटल कैलकुलेशन करके कितना आया 1/5 आया, तो 1/5 हो गया, अब प्लस जो है वो क्या जाएगा 1/4 है, तो 1/4 को जोड़ दीजिए 20 हो गया, तो ये 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, तो 9/20 हो गया। क्वाड में लाने ला बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, तो 9/20 आ गया आंसर। समझ गए, अगले नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, कोई निश्चित राशि 3 वर्ष के लिए 4% की दर पर, अगले 4 वर्ष के लिए 8% की दर पर, और 7 वर्ष से अधिक 12% की दर पर उधार दी जाती है। ठीक है, तो बोला यदि 11 वर्ष की अवधि में, मतलब टोटल अवधि जो है 11 वर्ष है, ठीक है, प्राप्त साधारण ब्याज इतना रुपया है, तो राशि ज्ञात करें। ठीक है, आपको एक सूत्र पता है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, एस साधारण ब्याज बराबर क्या होता है पीआरटी, एक तो सूत्र आपको पता है पीआरटी, पीआरटी जो होता है वो रुपया में आता है, ये जो आता है वो रुपया में आता है साधारण ब्याज। एक सूत्र जो एसआई होता है, एक एसआई होता है आर गुना टी, यह प्रतिशत में आता है। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला देखा जाए, पहला कंडीशन में क्या किया है, मान लेते हैं पहला ब्याज एसआई, पहला एसआई मतलब एस का मतलब एसआई। ठीक है, तो क्या है पहला एसआई में क्या दिया हुआ है, समय 3 वर्ष,
समय 3 वर्ष है और दर जो है वो 4% है। ठीक है, तो कितना हो गया? 8 गुना 3 बोले थे, 4×3 12% हो गया। फिर दूसरा एस आई S2 देख लीजिए, S2 मतलब SI, ठीक है, समझ जाइएगा, S2 मतलब SI। दूसरा क्या बोला है? समय 4 वर्ष। समय 4 वर्ष है, समय कितना, दर कितना बोल रहा है? 8%, 8% हो गया। टोटल कितना हो गया? 8 से 32% हो गया, 32%। S3 देख लीजिए, समय कितना हो जाएगा देख लीजिए। ऊपर जो है देखिए, ये 3 वर्ष तो हो ही गया ऊपर में, ठीक है। फिर जाके 4 वर्ष हो गया, कितना हो गया? 4 लाख 7 वर्ष हो गया। और टोटल राशि जो है वो 11 वर्ष के लिए है, तो बचा कितना वर्ष? 4 वर्ष बचा। कि सात सात तीन 4×3 7 हो गया, 11 वर्ष बचा। 11 वर्ष टोटल है, तो अब इसका समय जो होगा क्या बचेगा? 4 वर्ष बचेगा, ठीक है। और दर जो है वो क्या है? 12%, 12% हो गया। तो टोटल कितना हो गया? 12×4 = 48। दर जो हो गया टोटल 48% हो गया, ठीक है। तीनों पता चल गया, तीनों ब्याज पता चल गया कितना आया। तो अब बताइए टोटल ब्याज कितना आया? टोटल टोटल इंटरेस्ट SI कितना आया? एक तो जाके 12% है, और प्लस दूसरा जाके 32% है, तीसरा जो है वो कितना है? 48% है। टोटल कितना हो गया? ये देखिए, ऐसा है, इसको देखिए कितना हो गया? 48 और 20, 48 और 60, 32, 92% हो गया। हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, करेंगे होगा समझ लो, ठीक है। वीडियो बनाना है। हाँ, देखिए 92% हो गया, SI बराबर 92% हो गया, ठीक है। आपको पता है कि कोई भी राशि 100% होता है, इसमें जब 92% दिया हो तो ब्याज ही 92% है, इसका मतलब SI बराबर ब्याज, ठीक है। तो ब्याज 92% है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं कि 92% का जो वैल्यू है वो जाके दे रहा है, राशि कितना दिया हुआ है? 27,600, ठीक है। तो 100% का वैल्यू निकाल लीजिए, 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा? 27,600 बटे 92 × 100, क्योंकि वो 100% निकालना है, क्योंकि राशि पूछ रहा है, तो कोई भी राशि 100% होता है। तो आप देख लीजिए, काटिए जाओ, कितना हो जाएगा देखिए तो। 7×21, देखिए 2×27 हो गया, और 2×6 हो जाएगा, मतलब 3 में कट जाएगा। डबल जीरो हो गया तो 300, मतलब 30,000 हो गया, राशि 30,000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये राशि कितना हो जाएगा? 30,000, क्योंकि 100% बराबर 30,000 आता है। समझ गए? अगले नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला है? कक्षा द 9 के सेक्शन ए और बी के 90 छात्रों का गणित में औसत स्कोर इतना है, ठीक है। सेक्शन ए के छात्रों की संख्या सेक्शन बी के छात्रों की संख्या से 10 अधिक है, ठीक है। सेक्शन ए के छात्रों का औसत अंक सेक्शन बी के छात्रों की तुलना में 30% अधिक है, ठीक है। तो बोला सेक्शन बी के छात्रों का औसत अंक क्या है? तो समझिए बात को, ध्यान देकर पहले समझिए बात को। क्या बोल रहा है? ए और बी का जो कुल 90 छात्र है, ए और बी टोटल मिला के 90 छात्र दिया हुआ है, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि ए का जो छात्रों की संख्या जो है बी के छात्रों के से 10% अधिक है। तो मान लेते हैं बी का जो छात्र होगा वो जाके एक्स होगा, ठीक है। तो ये छात्र का एक छात्रों की संख्या क्या होगा? X+10 होगा, क्यों 10 अधिक बता रहा है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? इस संख्या है, ये टोटल जो है इस छात्रों की संख्या दिया हुआ है। अब देखिए, उसके बाद क्या बोल रहा है? उसके बाद बोल रहा है कि सेक्शन ए के छात्रों का औसत अंक जो है सेक्शन बी के छात्रों के तुलना में 30% अधिक है। तो 30% का वैल्यू का मतलब क्या हो? 30% मतलब 30/100 हो जाएगा, काट दीजिए, 3/10 आ गया, 3/10 हो गया। अब बोल रहा है अधिक है, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो क्या आ जाएगा? 10×3 13/10 हो जाएगा, 13/10। ऊपर सर्चिंग ले रहा है, कोई बात नहीं है, इसलिए कब देखते हैं ऊपर लाल रंग का सर्चिंग ले रहा है, कभी कभी होता है, समझे। ये औसत चल रहा है, ठीक है। तो अगर अधिक है तो जोड़ दिए, 13/10 हो गया, और कम रहता है घटा देते। तो देख लीजिए, क्या बोल रहा है? सेक्शन ए के छात्रों का औसत अंक जो है सेक्शन बी के छात्रों की तुलना में अधिक है। तो एक अधिक है तो ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। और ये जो है दिया हुआ, ये टोटल क्या है? ये टोटल जो है वो औसत है,
ठीक है, औसत दिया हुआ ए और बी का। अब क्या बोला है, टोटल 90। अब देख लीजिए, ठीक है, अब बोला है कि सेक्शन बी के छात्रों का औसत अंक बता दें। टोटल ए और बी का टोटल 90 छात्रों का औसत को 63 है, 63। तो टोटल औसत कितना निकलेगा, औसत टोटल औसत कितना निकलता है, संख्या कितना दिया हुआ, 90 दिया हुआ है, औसत 63 है, 63 लिख दिए। बराबर देख लीजिए, ए का संख्या कितना दिया, ए का संख्या x प्लस 10 है, और ए का औसत कितना दिया हुआ है, ए का औसत जाके 13 है, प्लस, तब बी का संख्या और संख्या कितना x है, अब बी का औसत कितना है, बी का औसत 10 है, तो ये 10x, 10 हो गया। तो ये क्या हो गया, गुना कीजिए, 9 3 27 7 में रहा 2, ठीक है, 9 9 54 2 56, जीरो हो गया। और ये कितना है, 113x प्लस 130 हो जाएगा, ठीक है, अब प्लस 10x हो जाएगा, तो जोड़ लीजिए कितना हो गया, ये 130 इधर ले आइए, तो 5670 माइनस 130 हो गया। अब बराबर कितना हो जाएगा, ये 23x हो जाएगा, तो ये 23x बराबर कितना आ गया, बेटा ये 0 हो गया, ये 4 हो गया, और फिर जाके 5 हो गया, 55, ये 55 44 हो गया। अब देखिए काट के 23 से कटेगा, 23 दूनी 46, सोचिए 2 मिनट के लिए, 46 हो गया, जाके 9 बच गया, 94, 23 चौके 92 होता है, 23 चौके 92 होता है, सही खिलाए है ना, 15, हाँ, तो 0 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, 5 हो गया, हाँ, तो 20 बच गया, 2 बच गया, 20 हो गया, फिर 13, एक और 27, मतलब एक और में लगभग आएगा, लगभग आएगा, तो लगभग आएगा, तो लगभग अगर देखा जाए तो लगभग आंसर आएगा। कहाँ देखिए कितना, 2 बार में खिलाए, 23 दूनी 46, फिर 492, फिर 0, 240 आ रहा है, एक्स का वैल्यू 240 आ रहा है, ठीक है, एक्स का वैल्यू 240, जब एक्स का वैल्यू 240 आ रहा है,
ए और बी के 90 छात्रों का जो गणित में औसत अंक है वो 63 दिया हुआ है, ठीक है। ए और बी का टोटल का औसत 63 है, प्लस सेक्शन ए के छात्रों की संख्या सेक्शन बी के छात्रों की संख्या से 10 अधिक है, ठीक है। यदि सेक्शन ए के छात्रों का औसत अंक सेक्शन बी के छात्रों की तुलना में 30% अधिक है, तो सेक्शन बी के छात्रों का औसत अंक क्या है? तो समझिए, इसमें पहले संख्या निकाल लीजिए। टोटल अंक जो है, टोटल ए प्लस बी जो है वह जाके 60 है, 90 है, सॉरी सॉरी 90 है। अब फिर बोल रहा है 90 है, डिग्री नहीं है, 90 संख्या है, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि ए का छात्रों की संख्या जो बी के छात्रों की तुलना में 10 अधिक है, ठीक है। तो अगर हम बी का एक्स मानते हैं, ए का क्या होगा? एक्स प्लस 10, क्योंकि 10 अधिक बोल रहा है। अब निकाल लीजिए टोटल, एक एक्स है, दूसरा एक्स प्लस 10 है, बराबर टोटल मिला के 90 हो गया। तो क्या हो गया? 2x प्लस 90, ये इधर घट जाएगा क्योंकि प्लस है। 2x बराबर कितना हो गया? 80 हो गया, काट दिए तो ये 40 आ गया। x बराबर क्या आ गया? 40 हो गया, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इसका इसका वैल्यू जो है, ए जो है 50 छात्र है और बी जो है वो 40 छात्र है, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। अब समझिए, और क्या बोल रहा है कि सेक्शन ए के छात्रों का औसत अंक जो है सेक्शन बी के छात्रों की तुलना में 30% अधिक बोल रहा है। 30% अधिक बोल रहा है, तो 30% का मतलब क्या हो गया? 30/100 हो गया, काट दीजिए, 3/10 आ जाएगा। अधिक बोल रहा है तो जोड़ दीजिए, 13/10 आ जाएगा। 13/10 आ जाएगा। और बोल क्या रहा है? सेक्शन ए के छात्रों का औसत अंक सेक्शन बी के छात्रों की तुलना में 30 अधिक है। तो कौन अधिक है? ए अधिक है, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। ये आपका औसत दिया हुआ है, ठीक। ए और बी का ये औसत है, ठीक है। अब देख, टोटल औसत निकल करना है, टोटल औसत क्या आ जाएगा? अब देखा जाए तो देख ली पहले, ए का संख्या कितना है? 50 है। ए का औसत कितना है? 13 प्लस बी का संख्या कितना है? 40 है। बी का औसत क्या है? 10। टोटल संख्या कितना हो गया? 13। 50 और 40 कितना हो गया? 650 प्लस 400 बटे 90, कितना? 1050 बटे 90। अगर देखा 0 0 काट दीजिए, ठीक है। इतना आ गया। अब बताइए, अब और क्या? इतना आ गया, इतना औसत आ गया। औसत है कितना? औसत है 63। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 63 का जो वैल्यू है, 63 का वैल्यू वो जाके 105/9 है, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, पहले इसको पूरा काटिए तो कितना कटेगा? 3 से 7 से काटिए, 7×9 = 63, 7 से कटिए 9 आ गया, 7 से कटिए 15 आ गया, 3 से कटिए 3×3 = 9 हो गया, 3×5 = 15 हो गया, ठीक है। अब देखिए कितना आ जाएगा? 9×3 = 27, 27/5 आ गया। 27/5 मतलब एक का वैल्यू जो है 27/5 आया, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए? बी का औसत, ठीक है। बी का औसत चाहिए, देखते हैं बी का औसत चाहिए ना। बी का औसत है कितना? बी का औसत देख लीजिए 10 है। बी का औसत ये देख लीजिए, बी का औसत ये 10 है, ठीक है। तो अब 10 का वैल्यू निकाल लीजिए, तो 27/5 गुना 10, काट दीजिए, 10×2 = 20, मतलब 5×10 तो 27×54 हो जाएगा। बी का जो औसत होगा वो 54 हो जाएगा। 54 है, 54 है ना, देखिए। अरे ऊपर सर्चिंग ले रहा है इसलिए नहीं काम कर रहा है डिस्प्ले, कोई बात नहीं है, उसके लिए इसमें नहीं है, ठीक है। कभी कभी काम नहीं होता है, कोई बात नहीं है, ठीक है। देखिए एक और देखिए, 54 आ गया, ठीक है। अगले नंबर रखते हैं, ये क्वेश्चन देखिए। इसमें क्या बोल रहा है? ए बी से 80% अधिक है, सी जो है ए और बी के योगफल से इतना प्रतिशत कम है। तो बोला सी ए से कितना प्रतिशत कम है? तो समझिए मुझको, 80% बोल रहा है तो 80% का मतलब कितना हो गया? 80/100, काट दीजिए, 20 × 80 20/100, ठीक है। अधिक बोला तो जोड़ दीजिए, कितना आ गया? 9/5 आ गया। अब बोल क्या रहा है कि ए बी से अधिक है, ए अधिक है तो ये हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। इतना आ गया। अब देखिए दूसरा क्या बोल रहा है? दूसरा कितना? इतना प्रतिशत कम बोला, तो गुना कीजिए कितना आ जाएगा? तो 48 × 7,
कितना हो गया? 8 से 56 छः बाकी रहा 5, बाकी रहा 5 और 7 चौका 28 और 5 33, 336 आया 4 340, 340 आया तो इसको आप क्या लिखेगा? इसको लिखिएगा आप 340 अब बटे 7 है, और 7 है अब बटे 25 वजह से 100 लीजिए, ये हो जाएगा। अब काटिए, 0 0 कट गया। अब फिर देखिए तो काटिए, ये कितना 17 जो 17 हो जाएगा, और ये 35 हो जाएगा। तो काट के कितना आया? 17/35। ठीक है, अब 17/35 बोल रहा, अब बोल रहा योगफल से कम है। जब अधिक था तो ये दोनों को जोड़े थे, कम था तो कम होगा तो दोनों को घटा दीजिए। 17 में से मतलब 35 में से 17 गया, कितना बच गया? 17 24 18 बच गया, तो 18/35 हो गया। ठीक है, अब बोल क्या रहा है कि सी जो है ए और बी के योगफल से अधिक है, तो अधिक कौन है? सी है, अधिक है तो सी लिख देंगे। अब किससे, मतलब सॉरी कम कम बोला है ना, सी जो है ए और बी के योगफल से इतना कम है। ठीक है, सी कम है तो ये सी कम हो गया, किससे? ए प्लस बी के योगफल, तो ए प्लस बी का योगफल कर दिया। अब सबको एक समान अनुपात में ले आइए, जैसे ए हो गया, फिर बी हो गया, और ये ए प्लस बी हो गया, फिर जाके सी हो गया। ठीक है, ए का वैल्यू कितना है? 9 हो गया, बी का वैल्यू कितना हो गया? 5 हो गया, 9 5 14 हो गया दोनों का योगफल, और योगफल निकला कितना है? 35। और सी का था कितना है? 18 है। सबको गुना कीजिए, गुना कीजिए, कितना हो गया? 9 9 5 45 5 में गिरा 4, 9 3 27 4 31 315 हो गया। गुना कीजिए, 35 पंचे 175, गुना कीजिए, 35 गुना 14, 35 गुना 10 ये हो गया, अब 35 गुना 70 गुना 140, 4 वाला। ठीक है, 9 हो गया 490 हो गया, 490 हो गया, गुना किया 18 गुना 14, 18 गुना 14, 18 गुना 10 ये हो गया, 18 गुना 4 1872 हो गया, तो 2 हो गया, 5 हो गया, 252 हो गया, 252 आ गया। ठीक है, एबीसीडी का मान पता चल गया। अब बोल क्या रहा है कि सी ए से कितने प्रतिशत कम है? सी जो है ए से कितने प्रतिशत कम है, तो ए और सी का अंतर देख लीजिए, कितना दिख रहा है? कितना दिखा रहा है? तो ये जाके इधर 48 हो गया और इधर 15 हो गया, तो 8 प्रतिशत अकेले 1 हो गया, 5 1 6 63 हो गया। कितना अधिक है? कितना प्रतिशत कम है? कम बोल रहा है तो 63 कम है, 63 कम है, लेकिन प्रतिशत कमी निकाल लीजिए, प्रतिशत कमी, प्रतिशत कमी कितना कमी है भाई? 63 कम है, तो कमी गुना 100, किससे कमी? 315 से। काट दीजिए, 5 से काटिए तो ये करना 63 आ जाएगा, 5 से काटिए तो 20 आ जाएगा, ये 63 और 63 कट जाएगा, तो बच कितना जाएगा? 20% कमी है। कितना प्रतिशत कमी है? 20%। समझ गए? अगले नंबर लिखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये cos पे पावर 6 है और प्लस साइन पे पावर 6 है, प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है, बटे दिया हुआ नीचे। समझ गए? नीचे देख लीजिए, अगर आपको एक सूत्र पता है, सूत्र क्या होता है? ए प्लस बी का होल क्यू को पता है सूत्र? ए प्लस बी का होल क्यू बराबर होता है ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब समझिएगा जरा, ध्यान देखिए। ठीक है, ऊपर वाला को जो है, ऊपर वाला को अब क्या, ये दोनों का वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यू, क्यों क्यू करेंगे तो 2 का क्यू करेंगे तो 6 होगा ही। अब क्यू करेंगे तो आप सोचिएगा 2 का क्यू करेंगे तो सर 8 हो जाएगा, 8 नहीं होगा, क्योंकि पावर पे जब पावर होता है, जैसे 2 पे पावर 3 हो गया, जैसे इस पावर है, इस पे पावर 3 है ना, पावर पे जब पावर होता है तो गुना होता है, तो ये 6 होगा। ठीक है, क्यूब नहीं है, पावर है। ठीक है, तो आप बताइए, ये हो गया, लेकिन अंतर क्या होता है? जब हम प्लस करेंगे तो एक्स्ट्रा ये वाला पार्ट जो है एक्स्ट्रा हो जाएगा, ये वाला पार्ट जो है एक्स्ट्रा अंदर रह गया, क्योंकि प्लस करेंगे तो ये भी अंदर आ गया, लेकिन इसलिए बाहर माइनस कर दीजिए, बाहर माइनस कर दिया तो ये बात बराबर हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा। ए बी का वैल्यू क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा।
बात बराबर हो जाएगा, क्योंकि अंदर प्लस था, अंदर बाहर माइनस, तो बात बराबर हो गया। अब प्लस दे दीजिए, प्लस क्या हो जाएगा, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये ऊपर वाला का बात हो गया। ऊपर वाला का बात देखिए, तो ये दोनों प्लस माइनस प्लस कट गया। आपको पता है एक सूत्र कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, तो 1 का वैल्यू 1 का क्यूब 1 ही होगा। मतलब इसका पूरा का वैल्यू, ऊपर पूरा वाला का ऊपर पूरा का वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, अब नीचे आ जाइए। नीचे अगर ध्यान दीजिएगा तो क्या है, कौशिक इंटू सेक। ठीक है, कौशिक इंटू सेक गुना में। तो आप देख लीजिए, इसको इसको ध्यान दीजिए, इसको ध्यान दीजिएगा। ये दोनों और ये दोनों एक समान दिख रहा है। हाँ, और ये इसको अगर हम एक सूत्र और होता है, एक सूत्र होता है ए माइनस बी। ठीक है, ए प्लस बी। इसको अगर हम ए मानते हैं, इसको भी ए मानते हैं, एक को बी मानिए, एक को बी मानिए, इसको भी बी मानिए, तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी माइनस बी पे टूटेगा। सूत्र क्या होता है इसके बराबर, इसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके बराबर होता है। ठीक है, इसमें गौर कीजिए, तो अगर हम देखिए क्या है, कौशिक है। ठीक है, कौशिक को क्या लिखेगा, एक बड़े साइन लिख देते हैं, एक बड़े साइन थीटा हो जाएगा इनटू कौशिक को क्या लिखेगा, एक बड़े cos थीटा। ये हो गया। अब देखिए, इसको हम क्या बोले थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, गुना लग दीजिए। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, बी का मतलब ए हो गया, तो ए का स्क्वायर एक ही होगा। तो ये देखिए, एक बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू, इसको क्या लिखेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब माइनस 1 होगा। ठीक है, और आपको सूत्र पता है कि इन दोनों का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो ये प्लस वाला हो गया, ये माइनस वाला हो गया, कट जाएगा। थोड़ी सी, तो ये प्लस वाला हो गया, ये माइनस वाला हो गया, कट गया। बच क्या गया, बच गया ये वाला पार्ट। ठीक है, बच गया पे ये वाला पार्ट। अब देखिए, एक बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, गुना क्या बच गया, बच गया था 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अभी बच गया था, तो ये बच गया, तो ये साइन से साइन कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, बच क्या जाएगा, ऊपर बच जाएगा 2, 2 बच गया। अब बताइए, ऊपर पूरा का वैल्यू कितना था, ऊपर ऊपर का वैल्यू 1 था, नीचे का वैल्यू कितना है, 2 है, तो एक बार 2 हो जाएगा इसका आंसर, एक बार 2 है ना। समझ गए, अगले नंबर रखते हैं। इसको रख लीजिए। इसमें क्या बोला गया है, एक छात्र इतना किलोमीटर की गति से स्कूल जाता है, 4 किलोमीटर पर आवर की गति से वापस आता है। यदि वो पूरी यात्रा में इतना घंटे समय लेता है, तो छात्र द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या है। ठीक है, अब मान लेते हैं कुल दूरी जो है आधा इतना लेता है, जाता है फिर आता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कुल दूरी, कुल दूरी x। ठीक है, तो और आपको पता है समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे 4। ऊपर सर्चिंग ले रहा है, समय बराबर हो जाएगा आपका दूरी बटे 4। ठीक है, तो दूरी को क्या मानेंगे, x मानेंगे। x क्या है, सिर्फ जाने आने का है, सिर्फ सिंगल सिंगल है। ठीक है, इसलिए हम x माने हैं। दूरी बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे 4, दूरी बटे 4। दूरी कितना दिया हुआ है, x है, और 4 कितना है, गुना कीजिए, 5 में 10 के 11, 11 बटे 2 हो जाएगा। दूरी क्या है, x है, 4 क्या है, 4 है, और समय कितना लग रहा है, ये देख लीजिए, कितना, 4 तक 16, 3 19 हो गया, 19 बटे 4 हो गया। तो क्या होगा, 2x बटे 11 आ जाएगा, प्लस x बटे 4 हो गया, बराबर 19 बटे 4 आ गया, एक 8 44 हो गया। तो 4 हो गया, तो 4 दूनी 8x हो गया, अब प्लस 11 आ गया, तो 11x हो गया, बराबर 19 बटे 4 आ गया। अब देखिए,
कितना हो जाएगा? 18 11 और 8 19 हो जाएगा। 19x/44 बराबर क्या हो गया? 19/4। ठीक है, तो एक समान देख लीजिए, ये 19 से 19 कट जाएगा, ये 4 से 11 कट जाएगा। ठीक है, अब बताइए ये x बराबर कितना आ गया? 11 आ गया। 11 जो आ गया, x बराबर 4, कुल दूरी क्या बोले थे हम? x बोले थे। ठीक है, अब आंसर जो होगा वो 11 होगा या 22 होगा? सोचिए, आप तो बहुत लोग आंसर मार दिए 11। 11 नहीं होगा, आंसर 22 होगा। क्यों 22 होगा? क्योंकि कुल दूरी बात कर रहा है, तो सिर्फ जाने का दूरी x है। जाने का जब मतलब जितना गया है, जैसे हम x क्यों माने, समझे? देखिए, अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक गया है, जब यहाँ से यहाँ तक गया तो यहाँ से यहाँ तक लौटा होगा, इसलिए हम x ही माने। समझे? दोनों का x x माने। तो x x मानेंगे तो क्या 2x हो जाएगा कुल दूरी, 2 हो जाएगा, x का वैल्यू 11 है, 11 दूनी 22 हो जाएगा। इसका आंसर 22 होगा, ना कि 11 होगा। बहुत लोग को लगेगा 11 होगा। समझ गए? अगले नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, क्या है? a+b+c बराबर 1 दिया हुआ है, ए बी बी सी सी ए बराबर इतना दिया हुआ है, ए बी सी बराबर इतना दिया हुआ है, तो बोला ए क्यू बी क्यू सी क्यू का वैल्यू निकालें। समझे? तो एक सूत्र होता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और क्या होता है? a² b² प्लस c² माइनस ए बी बी सी प्लस सी ए। ठीक है, अब देखिए, अगर ए क्यू बी क्यू सी क्यू को में देखा जाए तो ए बी सी का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का भी मान दिया हुआ है, ए बी बी सी सी ए का मान भी दिया हुआ है, लेकिन स्क्वायर का मान नहीं दिया हुआ है। तो एक काम कीजिए, आप स्क्वायर का मान निकाल लीजिए। निकालेंगे कैसे? ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आप बराबर 1 आ रहा है, इसका होल स्क्वायर कर लीजिए। क्या हो जाएगा होल स्क्वायर? a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2 इंटू ए बी बी सी और प्लस सी ए बराबर 1 का स्क्वायर देखिए होगा। तो ये देखिए, ये वाला पार्ट प्लस में है, इधर चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इसको मैं सिंपली लिख सकते हैं कि a² प्लस b² प्लस c² बराबर क्या? 1 माइनस ये 2 हो गया, ए बी बी सी सी ए का मान कितना आया? 22। ये भी माइनस में है, तो माइनस में लिखे कितना प्लस हो गया, तो 1 प्लस 44, 22 में 44 45 हो गया। ए बी बी सी, तो स्क्वायर का मान क्या आ गया? a² b² c² का मान कितना हो गया? 45 हो गया। ठीक है, तो मान बैठा दीजिए, ए क्यू बी क्यू सी क्यू, ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3abc, तो 3abc का मान 3 लिख दीजिए। और गौर करने के बाद है ये भी माइनस में है, तो माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, 39। और देख लीजिए बराबर क्या है? एबीसी, एबीसी का वैल्यू कितना है? 1 आया। a² b² c² का वैल्यू कितना है? 45 है, माइनस हो गया। ए बी बी सी सी का वैल्यू कितना है? 22 है, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, 22 हो जाएगा। तो ये देखिए, तो टोटल कितना हो गया? अगर आप इसको सिर्फ इसका मान चाहिए तो इसको तो बाहर करना होगा, तो इधर करिए, प्लस था माइनस हो जाएगा। क्या हो गया? ये दोनों जोड़े कितना हो गया? 7 हो गया, 67 हो गया। 45 तो 47, अभी 67 हो गया। 67 में घटाइए कितना? 40 से 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये देखिए, 3 आ गया, फिर यहाँ बच गया 1, 1 मतलब 11, 11 मतलब 5, 53 हो गया। तो माइनस में 53 आएगा, इसका आंसर जो होगा वो माइनस में 53 आएगा। तो माइनस में 53 है ना, हो जाएगा ए क्यू बी क्यू सी क्यू बराबर -53। समझ गए? अगले नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा है? ए बी सी, मतलब सॉरी सॉरी ए बी गोले की त्रिज्या का जो योगफल है वो 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, बोला ए की त्रिज्या बी की त्रिज्या से बड़ी है। ठीक है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बीच का जो अंतर है इतना दिया हुआ है, बोला ए और बी के आयतन का अनुपात निकालें। तो समझिए, क्या बोल रहा है? ए की त्रिज्या बी की त्रिज्या से बड़ी है, मतलब ए का बड़ा है, इसको हम ए का त्रिज्या जो है, त्रिज्या ए का त्रिज्या जो है, त्रिज्या को बड़ा आर मान लेते हैं, और बी का जो त्रिज्या होगा उसको आप छोटा आर मान लेते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। अब क्या बोला? ए और बी की त्रिज्या का योगफल 14 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि आर प्लस बड़ी आर प्लस छोटी आर बराबर 14। ठीक है, अब क्या बोला है कि ए की त्रिज्या बी की त्रिज्या से बड़ी है। ठीक है, अब बोला उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो अंतर है वो जाके 112 पाए हैं।
पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आपको पता है कि गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो आप पृष्ठीय क्षेत्रफल का अंतर बोल रहा है, तो एक काम कीजिए, तो 4 हो गया, पाई हो गया, बड़ी त्रिज्या दे दीजिए, उसका स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस 4 हो गया, पाई हो गया, छोटी त्रिज्या हो जाएगा। अब बराबर कितना आ गया, 112 पाई, 112 पाई लिख दीजिए। इसमें देखिए 4 पाई कॉमन ले लीजिए, बराबर क्या होगा, आर स्क्वायर। अब माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर, बराबर कितना, 112 पाई हो गया। तो जो कट सकता है काट दीजिए, पाई से पाई कट जाएगा, काटिए इसको, देखिए तो 4 दूनी 8 हो गया, 3 बच गया, तो 8 चौके 32 रहेगा, 28 हो गया। इसको हम क्या लिखेगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और अब 28 हो गया, ठीक है। स्क्वायर के सूत्र पर तोड़िए, क्या हो जाएगा, बड़ी आर प्लस छोटी आर, एक हो जाएगा बड़ी आर माइनस छोटी आर, बराबर 28। तो क्या हो सकता है सोचिए, अगर देखा जाए 28 तो इसको हम 14 गुना दूर लिख सकते हैं। 14 गुना दूर लिखिएगा तो दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, मतलब कहने के लिए दोनों का मान क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 8 अच्छे 14, एक हो जाएगा 8 माइनस 6, अरे सर 6 सही कूद रहा है, ठीक तो कूद गया, मतलब 2 आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो ये पूरा आ गया, ठीक है। इसका मतलब समझ गए ना बात को, इसका मतलब हो गया बड़ी, इसका मतलब हो गया बड़ी आर का जो वैल्यू हो गया वो जाके 8 हो गया, और छोटी आर का जो वैल्यू हो गया 6 आ गया, ठीक है। और दोनों का क्यूब का अंतर बोल रहा है, दोनों का क्यूब का अनुपात बोल रहा है, आयतन मतलब, आयतन का मतलब क्यूबिन होगा, क्यूब का अनुपात बोल रहा है। तो आयतन क्या होता है, आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो बड़ी आर, फिर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब पाई आर क्यूब छोटी आर। तो ये देखिए, ये दोनों एक समान कट रहा है, कट रहा है ना, तो बड़ी आर बटे छोटी आर, बड़ी आर का वैल्यू कितना है, 8 है, तो 8 का क्यूब हो जाएगा, छोटी आर कितना है 6 है, तो 6 का क्यूब हो जाएगा। 8 का क्यूब 512 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, 512 216 है। ओ, मतलब कहने के लोग काट के लाया, ठीक है, काटिए ना, और काट दीजिए, कोई बात नहीं, ऑप्शन काट दीजिए, ये काटिए 256 हो जाएगा, ये काटिए तो 108 हो जाएगा, और काटिए तो 128 हो जाएगा, ये काटिए तो 164 हो जाएगा, यही तो आंसर आप मांग रहा है, तो यही हो जाएगा। समझ गए, अगले नंबर रखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। बी सी वृत्त का व्यास है, ए बी डी बी सी 29 है, तो बोल रहा है बी ए डी का मान निकाले, तो समझिए बात को। एक वृत्त बनाते हैं, चक्रीय चतुर्भुज का मतलब होता है वृत्त के अंदर चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज का क्या मतलब होता है, वृत्त के अंदर चतुर्भुज, ये हो गया, इसका एक केंद्र हो गया। अब बी सी व्यास है, तो मान लेते ए हो गया, और ये बी सी इसका व्यास दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे रुकिए, बी सी व्यास दिया तो इसको बैठाना पड़ेगा अच्छा से, ताकि आंसर बी सी व्यास में बैठा रहा है। एक वृत्त ले लेते हैं, ये भी यहाँ से खींचिए, तो इसका केंद्र ये हो गया, ये चक्रीय चतुर्भुज हो गया, वृत्त के अंदर चतुर्भुज, ठीक है। तो मान लेते हैं ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, बी सी बोला है वृत्त का व्यास, तो व्यास का वृत्त का व्यास हो गया, और ये डी हो गया, ठीक है। अब क्या बोला है कि डी बी सी, डी बी सी ये वाला कोण है, ये जाके 29 है, ठीक है। ये जब 29 है, तो और पूछ रहा है जाके बी ए डी, बी ए डी ये वाला कोण पूछ रहा है। अब समझिए बात को, अगर देखा जाए, आपको एक बात पता होगा, बता देते हैं कि व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण, कोण 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो व्यास द्वारा परिधि में जब कोण बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा, तो ये 90 डिग्री हो गया, ये व्यास है, बी से व्यास है। जब ये 90 डिग्री हो तो ये कितना हो जाएगा सोचिए, क्यों त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 डिग्री, तो एक आपका जाके 29 हो गया, दूसरा 90 हो गया,
तीसरा सी मान लीजिए बराबर 180 पर जाना चाहिए। सी बराबर कितना हो जाएगा, तो 180 या माइनस ये 119, दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो गया, 119 मतलब 120 मतलब 61 हो जाएगा। तो ये जाके 61 आ गया। ठीक है। और चक्रीय चतुर्भुज का नियम होता है कि इसका विकर्ण का योग जो होता है वो 180 होता है। विकर्ण का योग का मतलब हो गया बी प्लस डी का योग जो होगा वो 180 होगा, और ए प्लस सी का जो योग होगा वो जाके 180 होगा। चक्रीय चतुर्भुज का नियम। तब ये जब 61 है तो ये आपका जाके 119 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको पुराना है 180, ए और सी का योग 180 पुर गया, तो आही तो चाहिए आपको। क्या बोला, बी ए डी, तो निकल गया 119 हो जाएगा बी ए डी सोल्यूशन। समझ गए। अगले नंबर देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोला है, डाटा दिया हुआ है। अब बोला टोटल एम्प्लॉय जो है 3000 है। ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है, विभाग ई में कार्य करने वाले 20% कर्मचारी को विभाग ए में स्थानांतरित किया जाता है, मतलब बदला जाता है, कर दिया जाता है। तो विभाग ए में कर्मचारी की संख्या और विभाग डी सी में कार्यरत कार्यरत 124% के कर्मचारी के बीच के अंतर निकाले। मतलब बोला विभाग ए में कर्मचारी की संख्या और विभाग सी में कार्यरत 124% कर्मचारी के बीच का अंतर। तो समझिए बात को, पूरा पूरा लिखते हैं। ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि विभाग ई में कार्यरत काम करने वाले 20% कर्मचारी ए में शामिल हो जाते हैं। ठीक है। तो समझिए टोटल डिग्री में दिया हुआ है, तो टोटल डिग्री में दिया हुआ तो इसको हम लिख सकते हैं 360 डिग्री का जो वैल्यू है वह जाके 3000 है, क्योंकि 3000 एम्प्लॉय है। ठीक है। तो आपको चाहिए क्या, ई वाला, ई का चाहिए, ई वाला ई का वैल्यू कितना दिया, 93 डिग्री दिया, तो 93 डिग्री का वैल्यू देख लीजिए, क्या 3000 बटे 360 गुना 93, काट दिए जो कर सकता है, 6 से काटिए, 6 से 3 से काटिए, बाकी 36 हो जाएगा। 3 से काटिए, 3 3 9 3 का 3 हो गया, फिर 3 से काटिए तो 40 हो जाएगा, 3 से काटिए तो 1000 हो जाएगा, ये जीरो और जीरो कट जाएगा, इसको काटिए 25 आ जाएगा। तो 25 गुना 31 हो जाएगा, 25 गुना 31 का मतलब कितना हो गया, 31 गुना 25 कर दीजिए, तो इधर हो जाएगा जाके 30 गुना 25 का मतलब हो गया 750, प्लस प्लस 700 प्लस 25, 30 25 गुना 30 का मतलब 750 प्लस 25 मतलब 775। ये 775 हो गया, 775 एम्प्लॉय हो गया, एम्प्लॉय हो गया। ठीक है, जो डीई में शामिल है। अब क्या बोल रहा है, तो ए में शामिल देख लीजिए, ए में कार्यरत कितना कर्मचारी है, तो ए में कार्यरत बोला, ए का वैल्यू कितना दिया हुआ, ए का कार्यरत कितना है, ये इतना डिग्री दिया हुआ 64.2, तो इसको लिख लीजिए 64.2 का भी डिग्री देख लीजिए, 64.2 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा, तो 3000 बटे 360 गुना 64.2, इसका पॉइंट वाला तो नीचे 10 आ गया, काटिए, जीरो जीरो कट गया, 6 से काटिए, 6 36 हो गया, इधर 6 35 हो गया, जीरो हो गया 50 हो गया, इसको देखिए जीरो जीरो कट जाएगा, 6 से काटिए तो 6 का 6 हो गया, 6 सत्ते 42 हो गया, डबल अंक करेगा तो 160 हो गया, तो कितना हो गया, 500 गुना किया 500 हो जाएगा, 7 35 हो जाएगा, 535 हो जाएगा, 535 हो जाएगा किसमें, ए में। ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि ई में कार्य करने वाले 20% कर्मचारी को ए में शामिल किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है, मतलब पहुंचा दिया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है। तो अब बताइए, तो 775 आया है ई में, 775 है ई में, तो इसका 20% निकाल दीजिए, 20/100 हो जाएगा, काटिए, 20 × 100 हो गया, 5 से काटिए कितना आ जाएगा, 14 15 × 75 हो गया, फिर सब चीज मिलेगा लगा ऊपर में, कोई बात नहीं है, 5 सेकंड में तो स्टार्ट हो जाएगा फिर, कि देखिए 15 × 75 हो जाएगा, 2 बच जाएगा, 25 हो जाएगा, तो कट ही जाएगा। ठीक है। अब समझिए बात को, 15 × 75 2 बच गया, तो 25 हो गया, 25 25 हो गया, 155 आ गया, तो मतलब 155 कर्मचारी जो है शामिल हो जाता है जाके ए में। ठीक है। अब बताइए, ए में 535 पहले था, ठीक है, उसमें जाके 155 शामिल हो गया, स्थानांतरित हो गया, चल गया, जीरो अटक 9 हो गया, ये 690, 690 हो गया, एक कर्मचारी किसमें, ए में। ठीक है। अब क्या बोला, विभाग ए में कार्य करने वाले कर्मचारी और सी में कार्यरत ए और ए
विभाग ए और विभाग ए में कर्मचारी संख्या और विभाग सी में कर्मचारी संख्या बीच का अंतर। सी में क्या बोला यार, विभाग सी में कार्यरत 125% कर्मचारी को बीच का अंतर। अच्छा, समझ गए। अब सी का निकालिए। सी का 124% कर्मचारी बोल रहा है, सी का निकालिए। तो सी बराबर कितना डिग्री, देखिए सी बराबर 72 डिग्री है। तो आप बताइए, इसको हम लिख सकते हैं कि 72 डिग्री का जो वैल्यू है वो 360 डिग्री, मतलब सॉरी सॉरी, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, ये आ गया। अब ऐसे हम लिख सकते हैं 360 डिग्री का जो वैल्यू है ये जाके 3000 है, 3000 कर्मचारी बोल रहा है। तो अब सी निकालना है, सी मतलब 72 डिग्री बोल रहा है। तो 72 का बराबर क्या आ जाएगा, 3000 बटे 360 गुना 72। अब काट दीजिए, 72 पंचे 360 होता है, काट दीजिए, 5 6 30 हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तो 600 कर्मचारी हो गए सी के लिए। तो अब क्या बोल रहा है, सी में कार्यरत 124% कर्मचारी, तो इसका 124%। अब बताइए, टोटल कर्मचारी का वैल्यू 100% होता है, टोटल कर्मचारी का वैल्यू 100% होता है। तो जब टोटल कर्मचारी का वैल्यू 100% होता है तो 100% का वैल्यू 600 है। तो 124% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 600 बटे 100 गुना 124। काट दीजिए जो कट सकता है, कितना कट गया, गुना कर दीजिए। कितना, 6 24 के 4 बाकी रहा 2, अब मान लीजिए 14 4 बाकी रहा 1, 6 7 744, कितना 744 कर्मचारी। ठीक है, 744 कर्मचारी हो गए। तो अब समझिए बात को, अब क्या बोल रहा है कि ए में, ए और विभाग सी में ए का कर्मचारी हो गया और विभाग सी का 124% कर्मचारी का अंतर। ठीक है, तो ए का कर्मचारी कितना आया था, 690, और सी का 124% कर्मचारी का अंतर कितना है, 744। तो कितना आ जाएगा, टोटल मिला के 54 कर्मचारी हो जाएगा, दोनों का जो अंतर होगा 54 हो जाएगा, 54 है ना। समझ गए। इसमें बताइए एक डाटा में कितना तरह का कैलकुलेशन किया गया है, कितना घुमाया, इसलिए बोलता मेंस का क्वेश्चन तो नहीं आता है। ठीक है, अगले नंबर देखते हैं। यह क्वेश्चन देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोला है, ये डाटा दिया हुआ है, अब बोला है टोटल कर्मचारी 3000 है। ठीक है, अब बोल रहा है कि विभाग ए और सी में कार्य करने वाले कर्मचारी की कुल संख्या और विभाग बी और डी में कार्य करने वाले कर्मचारी की कुल संख्या से एक्स अधिक है, तो एक्स का मान किसके बीच होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, ये भी डिग्री में दिया हुआ है और ए और सी बोल रहा है। अब बताइए ए और सी, तो ये ए हो गया और ये सी हो गया, तो दोनों का योग कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 64.2 हो गया और एक हो जाएगा 72, तो 2 हो गया और ये 6 हो गया, ये 13 हो गया, 136.2 हो गया, 136.2 है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3000, टोटल कर्मचारी 3000, तो इसको 360 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो जाएगा 3000 है। तो 136.2 डिग्री का वैल्यू देख लीजिए कितना हो जाएगा, 3000 बटे 360 गुना 136.2, 10 आ गया। अब काट दीजिए, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 6 से काटिए, 6 36 हो गया, 6 पंचे 30 हो गया, 6 से काट गया तो कितना हो जाएगा, 16, हाँ कट जाएगा, 6 दूनी 12 हो गया, 16 आ गया, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 42 जाएगा, 6 37 42 जाएगा, गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 7 7 पचे 35 के 5 बाकी रहा 3। ठीक है, 7 बाकी रहा 3, 7 5 5 10 3 13 3 बाकी रहा 1 हो गया, 10 1 11 हो गया, 1155 हो गया। ठीक है, 1155 हो गया। अब बताइए ये 1155 जो हुआ किसका हुआ, ए और सी का हुआ, ए और सी का। ठीक है, अब बोल रहा है बी और डी, बी और डी में कार्य करने वाले, तो बी एक लीजिए, बी ले लीजिए और एक डी ले लीजिए, दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, एक 73.8 है और एक जाके 57 है, तो ये 8 हो गया और ये कितना 7 10 की जो अकेले हो गया, 5 12 13 हो जाएगा। ठीक है, 130 हो जाएगा 0.8। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 360 डिग्री का जो वैल्यू है वह जाकर 3000 कर्मचारी है। ठीक है, तो 130.8 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3000 बटे 360 गुना 130.08, आ जाएगा। अब काट दिए जो काट सकता है, 0 0 काट दिए, 0 0 काट दिए,
6 छठा 36, 6 पंच 30। अब देखिए कटेगा 36, इसको एक 9 6 में 12, 10 आ जाएगा, फिर 6 12 48 अंक आ जाएगा। 6 में 12 हो गया, 10 आ गया, 6 का 6 हो गया, 4 बज गया 48 हो गया, 6 6 48 में 218 आ गया, 218 गुना 5, 18 बजे 90, 200 गुना 5, 1090, 1090। ये किसका है? ये जाके आपका मतलब बी और डी है। तुम्हारा कितना अधिक है तो देख लीजिए कितना अधिक है दोनों के बीच में। दोनों के बीच में कितना अधिक है? दोनों के बीच में कितना अधिक है? बोला अधिक कितना है तो देख लीजिए अधिक कितना है। ये जाके 10 इधर हो गया, 45 35 इधर हो गया, 45 अधिक है। कितना अधिक है? 45 अधिक है। ठीक है, तो 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका आंसर ये हो जाएगा। 44 से 54 के बीच में है संख्या। इसका मतलब वही हो गया। समझ गए? चलिए हो गया। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल पे प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।